अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज काफ़ी दिन बाद वही रूटीन अपने घर में, क्योंकि मम्मा के घर में तो एक काम भी नहीं किया। आप सबको मेरी तरफ़ से जुम्मा मुबारक। मैंने उठते ही अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे। अब कमरा साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर शावर लूँगी। आप सबको तो आवाज़ आ रही होगी कि सोलर में से हमारे कितनी आवाज़ आ रही है। वो बार बार बीप कर रहा है क्योंकि हम मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और धूप बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए सोलर काम नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे बैठ के अपनी ग्रीन टी इंजॉय कर रही हूँ। ग्रीन टी पीऊँगी, फिर कपड़े मेरे प्रेस हुए हुए हैं, शावर लेकर नमाज़ पढ़ के दैन फिर नाश्ता करेंगे। मेरी ग्रीन टी ठंडी ही नहीं होके दे रही। मैं तो कब से वेट कर रही हूँ कि ये ठंडी हो जाए ताकि इसको पी के मैं शावर लेने चली जाऊँ। मैं इतने दिन से मम्मा के घर पर थी और यहाँ पे विंडो से बारिश का काफ़ी पानी आता है, तो मेरी फ्रेम पूरी यहाँ से ख़राब हो चुकी है। खैर, इसकी फ़्रेम चेंज करवानी पड़ेगी। और वॉलपेपर भी पूरा उतर रहा है क्योंकि ये विंडो बंद भी हो जब भी यहाँ से बारिश का पानी बहुत ज़्यादा आता है। सब कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी वीडियोस बनाऊं। कोई प्रैंक वीडियोस आपको मुझसे चाहिए तो आप लोग सजेस्ट करें कि मैं क्या प्रैंक करूं। रूम भी साफ़ हो गया था, शावर भी ले लिया था और नमाज़ पढ़ के भी फ्री हो गई थी। सारे काम से फ्री होते होते मुझे 3 बज गए। अब मैं अपना नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ता मेरा हमेशा लेट होता है क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं पहले सारे काम निपटा लूँ, उसके बाद फिर सुकून से बैठ के नाश्ता करूँ। आज मैं अपने लिए ब्रेड टोस्ट करूँगी और ऑमलेट बनाऊँगी। आज असद भी सुबह ब्रेड और चाय खाकर गए थे क्योंकि मैंने रात में आटा नहीं गूँधा था। मैं मम्मा के यहाँ से लेट आई थी। अब आज सारे काम निपटाऊँगी। मैं नाश्ता कर रही थी तो असद भी ऑफ़िस से आ गए थे क्योंकि बारिशें बहुत हो रही हैं, लेकिन बस पता नहीं क्यों हमारे एरिया में बारिश ही नहीं हो रही। मम्मा से भी बात हुई तो पता चला कि बारिश बहुत तेज़ है। असद, क्या सर्दी लग रही है आपको? बहुत यार, बहुत सर्दी लग रही है। अच्छा, ठंड आ गई है क्या? पता नहीं क्यों। सामान कब ला के देंगे? आते ही ऑफिस से सोने के लिए लेट गए। अभी थोड़ी देर में जा रहा हूँ लेने के लिए। आधा घंटा सोने उसके बाद लेके आ जाएंगे। आधा घंटा? सो ही ना जाओ आधा घंटा। आधा घंटा मगरिब के टाइम उठेंगे। नहीं, आधा घंटा बहुत। मुझे खाना भी पकाना है। आधे घंटे उठ के फिर जाता हूँ। देख लें, सोच लें। हाँ, आधे घंटे जाती हूँ। किसने कहा था सुबह 4 बजे 5 बजे तक टीवी देखो? बस यार, ठीक है, आ जाता हूँ। असद ऑफिस से आए तो उनको अंडा और पराठा बना कर दिया। असद ने खाना खाया और थोड़ी देर के लिए सो गए। मैं इस टाइम तक अपने सब कामों से फ्री हो चुकी थी तो मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। शाम के बज रहे हैं 6। मैंने पहले असर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद सोचा कि मिल्क शेक बना के रख दूँ क्योंकि असद सो के उठेंगे तो उनको भूख लग रही होगी। सारी सब्ज़ी वगैरह सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ है तो मैं असद को यही कह रही थी कि पहले आप मुझे सामान ला कर दे दें, फिर सो जाइएगा। लेकिन अब देखें, वो उठेंगे फिर सामान ला कर देंगे। यहाँ पे मैं जल्दी से मिल्क शेक बना के फ़्रिज में रख देती हूँ क्योंकि लाइट हमारी 7 बजे चली जाती है, इसीलिए मैं खाना दिन में ही बना के रख देती हूँ। लेकिन अभी कल मम्मा के घर से आई हूँ तो सारा सामान ख़त्म हुआ हुआ है। मिल्क शेक मैंने बना के फ़्रिज में रख दिया था और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बेखबर सो रहे हैं। मैं इतनी दफ़ा असद को उठा चुकी हूँ लेकिन असद नहीं उठ रहा है। 7 बज गए हैं और मैं तो मिल्क शेक पी लेती हूँ क्योंकि मुझे तो लग रही है भूख। फिर उसके बाद असद को उठाऊँगी क्योंकि मैं मगरिब से पहले पहले असद को लाजमी उठा देती हूँ। फाइनली असद साहब उठ चुकी थी और उन्होंने उठते ही मुझे सबसे पहले सारा सामान ला कर दिया। आज मैंने चने की दाल और चिकन बनाने का सोचा था, तो चलिए शुरू करते हैं। चने की दाल तो मैं दोपहर में ही भिगो चुकी थी और अब मैं जल्दी से खाने की तैयारी करती हूँ। 2000 years later. अल्हम्दुलिल्लाह खाना मेरा तैयार है और मैंने खाना बिना लाइट के बनाया। खाना बना रही थी तो असद साहब को बहुत भूख लग रही थी और अब जब खाना बन चुका है तो उनको अभी खाना नहीं खाना। रात के बज रहे हैं 10 और लाइट आ चुकी है। मेरा कब से दिल चाह रहा था कि मैं चने की दाल और चिकन बनाऊं क्योंकि चने की दाल बहुत सारी रखी हुई है और वैसे तो असद चने की दाल नहीं खाते लेकिन चिकन या गोश्त में खा लेंगे। मैंने चने की दाल चिकन के साथ चावल बॉईल करे थे। आप सब भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज आपके घर में क्या बना है।
तो कैसे खा रहे हैं? सही से रख, हमेशा टेक लगा के खाना खाते हैं, क्यों? अच्छा, सही से बैठ के खाना खाओ। सही बना है? हम खाते हैं यहाँ पर खाना, और खाना बहुत मज़े का बना है। खाना वगैरह खा के हम लोग फ्री हो चुके हैं। अब हम आज का एपिसोड एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद वही रूटीन का काम, और सबसे मुश्किल काम बर्तन वॉश करना है। इससे ज़्यादा बर्तन तो नहीं है, मैंने दिन भर के बर्तन तो वॉश कर लिए थे, बस अभी खाने के और मिल्क शेक के ही बर्तन हैं। लेकिन फिर भी बर्तनों में इतनी बरकत होती है कि ज़रा देर में धो के हटो और फ़ौरन दोबारा हो जाते हैं। सुबह सुबह उठ के भी असद का नाश्ता बनाना पड़ता है, तो इसलिए रात में किचन साफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह जब किचन फैला हुआ होता है तो नाश्ता बनाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। फिर मैं यहाँ बर्तन धोती हूँ और किचन को साफ़ करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और मुझे और असद को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।